जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 5 भाग्यशाली राशि के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग न केवल दिसंबर तक हैं बल्कि अगले साल मार्च 2025 तक हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शनि देव के राशि परिवर्तन से, नक्षत्र परिवर्तन से जो शुभ और अशुभ प्रभाव जातकों पर पड़ने वाला है उसके गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। हमारा नंबर 8521835670 है। और जब आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं तो आपको विवाह संबंध की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और करियर कैसा होगा। इसके अलावा आपका करियर कैसा रहेगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, कितनी संतान प्राप्ति के योग हैं, यह जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आपको चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और उत्तर भारत के पंचांग का विश्लेषण कर आपके बच्चे की कुंडली बनाकर आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपके बच्चे का चरित्र कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, किस क्षेत्र में उसका करियर सही रहने वाला है, क्या वह कारोबारी होगा या रोजगार करने वाला होगा, किन सेहत संबंधी चीजों से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, किन चीजों से उन्हें बचाकर आपको रखना है। तो यह तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से बच्चे की कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप काल सर्प दोष, नारी दोष, भकुड़ दोष, मंगल दोष आदि दोषों का निवारण कराना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि केपी की वाणी के माध्यम से कराए तो ज्यादा श्रेष्ठकर होगा, तो ऑनलाइन के माध्यम से आप इनका निवारण करा सकते हैं। प्रकांड पंडित के माध्यम से आपके लिए यह जो है पूजा कराई जाएगी। तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर जैसा कि आपको बताया है स्क्रीन में भी दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वहां भी आप नंबर नोट कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि शनिदेव यानी कि न्याय के देवता, जिनके लिए जो शनिवार का दिन शुभ होता है, शनिदेव न्याय के देवता हैं। और अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं जीवन में, आपके माता पिता ने अच्छे कर्म किए हैं, तो यकीनन आप पर शनिदेव की कृपा बरसेंगी। और जब शनिदेव की कृपा बरसेंगी तो आप अपने जीवन में तरक्की, उन्नति की राह पर अग्रसर रहेंगे। हालांकि अगर आपने अपने कर्मों में किसी प्रकार का कोई फेरबदल करना चाहा है या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने नीति बल के जरिए जो है ऐसा कर पाएंगे कि आप बुरे कर्मों का साथ देकर जीवन में तरक्की करेंगे, तो ऐसा सोचना आपका गलत है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं और किसी भी परिस्थिति में बुरे कर्म वाले जातक को शनिदेव नहीं माफ करते हैं या क्षमा करते हैं, तो आपको दंडित होना ही पड़ेगा। अतः शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने कर्म में बदलाव लाना है और भगवान को प्रिय कर्म आपने करना है। अगर आप उन कर्मों को करते हैं और उस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते हैं तो यकीनन शनिदेव की कृपा आप पर बरसेंगी। और शनिदेव की जब कृपा बरसती है तो जातक के जीवन में नया सवेरा होता है। तो शनिदेव वर्तमान समय में जो है कुंभ राशि में विराजमान है और 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। अभी हाल ही में 5 अप्रैल को जो है शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में
गोचर करेंगे और उसके पश्चात 30 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और 5 अक्टूबर को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 15 नवंबर को जो है शनिदेव मार्गी होंगे। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 26 दिसंबर को गोचर करेंगे। तो शनिदेव जो है वो अचानक से योग बनाता है। किसी जातक के जीवन में जो है अचानक से ही सब कुछ होता है और जब शनि राहु केतु की विशेष कृपा जातक पर बरसती है तो जातक अल्प समय में ही ऊंचा मुकाम हासिल कर लेता है। यानी शनिदेव की कृपा से जातक के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इनमें एक काम विवाह में बाधा भी आ रही है जो दूर हो जाती है। तो अगर आप के विवाह भाव में शनि विराजमान है, आपकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो गई है तो फिर आपके विवाह के योग हैं, शनिदेव की कृपा आप पर बरसेंगी। अगर शनिदेव के चलते यानी कि शनिदेव की कुदृष्टि के चलते विवाह में बाधा आ रही है तो आपको विशेष नहीं केवल और केवल भगवान शिव की पूजा करनी है। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करने में सफल हो जाते हैं तो शनिदेव की कृपा आप पर अवश्य बरसेंगी, क्योंकि शनिदेव स्वयं भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव की आराधना करने वाले का कभी बाल बाका नहीं होता या उनका अहित नहीं होता है। तो आप शनिदेव को प्रसन्न करने हेतु भगवान शिव की उपासना अवश्य करें। तो राहु केतु भी अचानक से विवाह के योग बनाता है, शनिदेव भी अचानक से विवाह के योग बनाता है। तो पूर्व भाद्रपद में वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर होगा। इसके अलावा जो है राहु वर्तमान समय मीन राशि में विराजमान है और केतु कन्या राशि में विराजमान है। तो इन दोनों राशियों में राहु केतु विराजमान है और शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है। इसके अलावा 1 मई को जो है गुरु मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे और आने वाले समय में शुक्र वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो शुक्र के वृषभ राशि में गोचर करने से कई राशि के जातकों के लिए शुभ फल प्राप्त होगा। आइए मैं आपको उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में बता देता हूं जिनके योग आने वाले समय में बनने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मीन राशि के जातक, तो मीन राशि के जातक के वर्तमान समय में विवाह के योग हैं, क्योंकि इस राशि के जातक का जो है वो राहु का विशेष कृपा इन पर बरस रहा है। इसके चलते जो है मीन राशि के जातकों के लिए समय शुभ है। इनके राशि स्वामी गुरु होते हैं, आराध्य भगवान विष्णु जी हैं। अनुकूल दिशा आपके लिए उत्तर है। राशि अनुकूल अत्र पुखराज मोती तथा मूंगा है। अगर आप गुरु मजबूत करना चाहते हैं तो पुखराज धारण कर सकते हैं, कर सकती हैं। राशि नाम अक्षर इनका द से होता है। भाग्यशाली रंग इनका पीला होता है। राशि धातु कांस्य है। शुभ दिन की बात करें तो गुरुवार, सोमवार और मंगलवार है। शुभ रत्न की बात करें तो पुखराज, जैसा मैंने बताया है। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो वर्तमान समय में आपके विवाह के योग है। दिसंबर तक भी विवाह के योग है। आगामी वर्ष में विवाह के योग है 18 मई तक। वर्तमान समय में राहु के गोचर से ऐसा योग बन रहा है। इसके अलावा कन्या राशि के जातक, तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग है, क्योंकि मीन राशि में राहु के गोचर होने से कन्या राशि में के सप्तम भाव में राहु गोचर है और कन्या राशि में केतु के गोचर होने के चलते राहु के जो है मीन राशि के जातक के विवाह भाव में विराजमान है। तो राहु और केतु इन दोनों राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। कन्या राशि के जातक के लिए आगामी समय भी शुभ रहेगा, क्योंकि जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो कन्या राशि के जातकों के भाग्य भाव को देखेंगे तो इससे फिर कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि कन्या राशि के जो भी जातक होते हैं उनका नाम अक्षर पी से होता है। इनके राशि स्वामी बुध है, बुध दिन में उच्च के होते हैं। आराध्य इनके गणेश जी हैं भगवान और अनुकूल दिशा दक्षिण है। भाग्यशाली रंग इनका हरा है। भाग्यशाली अंक 3 और 8 है। राशि शुभ रत्न इनका पन्ना है। द्विस्वभाव होते हैं। अगर बात करें स्वभाव की तो दिन की बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार का दिन शुभ होता है। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं। ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक से और उत्तर दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं इनके। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनेगा, क्योंकि जब गुरु का गोचर होगा तो गुरु वृश्चिक राशि के जातक के विवाह भाव में विराजमान हो जाएंगे और विवाह भाव में जब गुरु विराजमान होते हैं तो जातक के विवाह के योग बनाता है। वहीं बात करें कि शनि जो है चतुर्थ भाव यानी मातृभाव को देख रहा है, तो इससे जो है माता जी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, ऐसा हो सकता है और या माता जी के साथ आपका वियोग हो सकता है। तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें कि माता जी के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए शुभ योग है वर्तमान समय में। विवाह के योग बनेंगे 1 मई से। तो अगर आप वृश्चिक राशि के जातक है तो आपके लिए शुभ योग है। तीसरी राशि वृश्चिक राशि है।
इनकी राशि स्वामी जो है मंगल है, आराध्य भगवान हनुमान जी है, अनुकूल दिशा इनके पूर्व एवं उत्तर है, भाग्यशाली रंग इनका लाल है, राशि नाम अक्षर एन और वाई से होता है, राशि धातु जो है तांबा, स्टील, सोना है, राशि अनुकूल वार मंगलवार, गुरुवार और रविवार है, राशि स्वभाव स्थिर है, राशि शुभ रत्न मूंगा है, भाग्यशाली अंक इनका 1 और 8 है, राशि अनुकूल रत्न मूंगा, माणिक तथा पुखराज है, आप इनमें से कोई एक रत्न धारण कर सकते हैं, अनुकूल दिशा इनके लिए पूर्व एवं उत्तर है, राशि तत्व जल है, राशि प्रकृति कफ है अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो। इसके अलावा कर्क राशि के जातक के भी योग बनेंगे इस वर्ष में, क्योंकि गुरु जो है इनके उच्च भाव में होते हैं, यानी कि गुरु जो है कर्क राशि में हमेशा उच्च के होते हैं और इनके एकादश भाव को भी देख रहे हैं, तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है वर्तमान वर्ष में, और न केवल इस वर्ष में बल्कि आगामी वर्ष में भी विवाह के योग हैं 1 मई तक। तो कर्क राशि के जो भी जातक है उनकी उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, इन तीनों दिशाओं में से किसी एक दिशा में विवाह के योग बनते हैं। आपके आराध्य जो है भगवान शिव जी हैं, राशि स्वामी चंद्रमा है, राशि नाम अक्षर ह से होता है, भाग्यशाली रंग आपका दूधिया है, राशि धातु चांदी तांबा है, राशि शुभ रत्न मोती है, भाग्यशाली अंक आपका 4 है, राशि अनुकूल रत्न मोती पुखराज था मूंगा है, तो मोती आप धारण कर सकते हैं अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। तो इन 5 राशियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। राशियां हैं कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कुंभ राशि। तो ये जो राशियां हैं इनके विवाह के योग हैं, शनिदेव के चलते इस तरह के योग बनेंगे, गुरु के चलते भी इस तरह के योग बनेंगे, क्योंकि गुरु और शनि जब विशेष कृपा बरसाते हैं तो उस वर्ष उनके विवाह के योग बनते हैं। तो इन 5 राशियों के जातक के विवाह के योग बन रहे हैं वर्तमान वर्ष में। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते तो अवश्य दें, आपकी सलाह और परामर्श का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।